कभी कभी मुझे लगता है कितना आसान है ना, 4 या 5 दिन में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो। देखो यहाँ मैं रहती हूँ, ग्वालियर से मैं गई दिल्ली और दिल्ली से सीधा पहुँची यहाँ मदुरई। मदुरई से मैं गई रामेश्वरम। रामेश्वरम एक दिन ही रुके थे? नहीं, रामेश्वरम तो 2 दिन थे। तो एक दिन तो हमने मंदिर के दर्शन करे जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा थक गए थे। नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो मैं बताती हूँ रेसिपी के साथ साथ। यहाँ पर मैं बना क्या रही हूँ पहले वो तो बता दूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप मैं ले रही हूँ आटा। एक डो बना रहे हैं और बताती हूँ कि वहाँ जो मैंने एंजॉय किया, जो कि बहुत ज़रूरी है वहाँ की डिश, तो उसे हम कैसे बनाएं वो भी दिखाती हूँ। 1 कप मैदा, आधा कप आटा। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, और ऑयल डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच, बहुत बड़ा नहीं, बस काफ़ी रहेगा। अब इसे हमें गूंथना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं। अब इसे हमने गूंथ लिया है, कम से कम 20-25 मिनट इसे रेस्ट देंगे। तब तक मैं और बताती हूँ सेकेंड डे हमने और क्या किया। एक और बात बता दूं आपसे, रामेश्वरम में राम जी का तो है ही, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो राम जी का इतना साथ दिया तो उनके लिए भी एक अलग स्थान बनाया हुआ है जिसे बोला जाता है लक्ष्मण तीर्थम। जब दर्शन करके आए तो उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, आकर हम लोग सो गए थोड़ी देर, क्योंकि हमें 4 बजे निकलना था धनुषकोटी। धनुषकोटी आपने बहुत पॉपुलर जगह है जो आपने सुना होगा, जहाँ पर राम सेतु, भगवान राम ने सेतु बनाया था श्रीलंका के लिए। पता है धनुषकोटी से श्रीलंका सिर्फ मात्र 20 से 25 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। इस बीच एक और भी घटना हुई थी जब विभीषण जी भगवान राम जी से 2-3 दिन पहले मिलने आ गए थे। ये सब आपको रामायण में पता ही है। तो विभीषण जी का अभिषेक किया था भगवान राम जी ने। वो मंदिर है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि सैटरडे का दिन था। सैटरडे संडे वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, राम सेतु पे भी और आपको यहाँ पे विभीषण वाला जो स्थान था वहाँ पर भी। विभीषण जी का मंदिर था, वहाँ मैं बहुत थक गई थी तो सबसे बढ़िया मिला मेरे को ऑरेंज कलर का कोकोनट वाटर, जो कि इतना मीठा था, उसकी मलाई इतनी बढ़िया थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए, अब मलाई तो आपने खा ली, अब हमारे आटे को भी रेस्ट मिली है, थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी बनाए, वरना बातों में ही टाइम निकल जाएगा। वहाँ का बहुत फेमस समोसा बना रही हूँ, पट्टी समोसा, जो कि हर स्टॉल पे आपको मिलेगा। कोई आलू का समोसा आपको नहीं देगा, आपको पट्टी समोसा, प्याज डलता है और पत्ता गोभी डलता है। बस ओनली प्याज? प्याज, सिर्फ प्याज का भी बना सकते हो, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। आज मुझे बड़ी अच्छी पत्ता गोभी मिल गई सी, बिल्कुल वाइट, तो मैंने ले ली। और नहीं मिले आपको बारिश में तो सिर्फ प्याज का बना लो। तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। आप रेडीमेड पट्टियों से भी इस समोसे को बना सकते हो, पर मैंने सोचा जब वीडियो बना ही रही हूँ तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि पट्टी भी घर पर ही बनाओ, उसकी फोल्डिंग अच्छे से कर लो, है ना। तो हमने क्या किया, आटा गूंथ लिया, आटे को थोड़ा रेस्ट दे दिया और उसके बाद अब हम ये बनाएंगे। और बहुत बढ़िया जो बात मैं आपको बताऊं, शायद आप भी समझ पाएँ इस बात को। जब कभी वृंदावन आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, हमारे किशन जी जो हैं, हमारे भगवान कृष्ण जी, जो गोपाल जी नटखट थे बचपन से लेके, तो उनके जो बंदर है ना वहाँ के, वो भी बड़े नटखट हैं। आप जाते हो कितना हैरान हो जाते हो। मतलब मेरे को तो जैसे चश्मा लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड कहते चश्मा ले जाएगा, चश्मा ले जाएगा, तो बहुत डराते हैं वो बंदर कि चश्मा ले जाएंगे, फिर तोड़ देंगे, फेंक देंगे जब तक आप फ्रूट ही नहीं दोगे। लेकिन वहाँ के बंदर बहुत शांत। आप चने दे रहे हो, मूंगफली दे रहे हो, बेचारे हमसे डर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम जी बहुत सीधे थे। तो ये देखिए ना, ये आपने किसी को सिखाया नहीं, जानवर को तो नहीं सिखाया कम से कम, पर ये आज भी है सृष्टि में जो है। हम जो बातें सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, रामायण महाभारत जो भी, भागवत जो भी सुनते हैं, तो बातें सच हैं।
इस पर आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अब बताओ बंदर को कौन सिखाएगा कि आप नटखट ना हो, इतने सीधे, आपको क्या बताऊं। एक और बात, जैसे कि मैं कहीं भी आजकल जाती हूँ ना तो रील आपके साथ शेयर करती हूँ अपने इंस्टा पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मसाला किचन बाय पूनम इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं कई सारी बातें अपनी पर्सनल बताती रहती हूँ, आप भी उसे देख सकें। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने क्या किया, सारे आटे की ना लोइयाँ बना ली हैं। ठीक है, ये 2, 4, 6 और 8 लोई बन गई हैं, है ना। तो 8 लोइयाँ मतलब 2-2 लोई हमें एक साथ चाहिए होगी, तो बराबर आप ले लीजिएगा। और अब हम इसे बेलेंगे और इसे सुखाएंगे नहीं, थोड़ा गीले कपड़े से ढक देती हूँ। साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा मैदा और ऑयल। पहले पूरी की तरह बेलना है, उसके बाद एक पूरी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर सूखा मैदा लगाना है, दूसरी पूरी रखकर दोनों पूरी को जितना पतला हो सके बेलते जाना है। जितना पतला बेलेंगे उतनी पतली पट्टी बनेगी। देखिए इस तरीके से। अब गर्म तवा करके इस पर ये पूरी रोटी डाल दीजिए और दोनों तरफ हल्का हल्का सेकने के बाद जब आप इसे उतारेंगे तो दोनों रोटियां अलग अलग हो जाएंगी। आप इस तरह दोनों रोटियों को अलग अलग करिए, और जो कि मैंने सारी रोटियां इस तरीके से बना ली। अब आपका मन करे मैं आपको एक चीज़ और भी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले बनाकर रखी हैं। ये जो पट्टियाँ हैं ये सेम यही चीज़ है। मैंने इसी को जैसे बीच में से ये पट्टियाँ निकाली हैं। देखिए ऐसे पट्टी, मतलब आपको ये एजेस हटाने हैं, उसके बाद जो पीस बचता है उसमें पट्टी निकाली है। जो एजेस हैं वो भी मैंने संभाल के रखे हैं। ये देखिए, ये भी काम आते हैं हमें। आगे मैं बताऊंगी किस चीज़ में हमें काम आएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये पट्टी से तो बनाना बताऊंगी समोसा, जो ऐसे बनाया जाता है, लेकिन एक और भी तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आपको बेहद पसंद आएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस रोटी को जैसे हाफ करना है और तो भी आप तिकोना समोसा बना सकते हो। मतलब उसमें कोई वेस्टेज ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को ये मुझे ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ हम इन रोटियों को इकट्ठा कर रहे हैं, बस हमें सुखाना नहीं है, कोशिश करनी है इसे सॉफ्ट पड़ी रहे, तो हमें कवर करके रखना है। फिलिंग भी इसकी बड़ी ही अनोखी है। आप देखिए, कोई ऑयल वगैरह से आपको सेकना कुछ भी नहीं है। वैसे अलग अलग तरीका होता है, पर मैंने वहाँ पर जिन शेफ़ से पूछा, जिन्होंने वहाँ पर बनाया था, अपनी लैंग्वेज में कुछ मुझे उन्होंने समझाया, वो इस तरीके से था। जैसे एक बड़ा सा बोल ले लिया, उसमें खूब सारा ये लोग डालते हैं प्याज बहुत ज़्यादा मस्ट है। और इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी नहीं है तो आप मत डालिए। इन केस मेरे व्यूअर्स प्याज नहीं खाते, पट्टी समोसा खाना चाहते हैं, तो क्या करोगे, पत्ता गोभी खूब सारी डाल दीजिए, ठीक है। और फिर डाल दीजिए आप गाजर, इसमें डाल दीजिए खूब सारा मिर्ची और खूब सारा हरा धनिया। एक और काम करेंगे, एक साइड थोड़ा सा हम लोग ऑयल गरम करेंगे, करीब 1 चम्मच, जिसमें हम डालेंगे जीरा। अब बारी है इस सब में सारे मसाले डालने की, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सांभर मसाला और गरम मसाला, साथ में नमक डाल दीजिए और ये तड़का डाल दीजिए। इन सबको मिक्स करने के बाद अब बारी है ये नमक और प्याज पानी न छोड़े तो इसमें सूखे साफ किए पोहे डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोहे सारे पानी को सोख लेता है, जिसकी वजह से समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं कोई पट्टियाँ नहीं बना रही हूँ, मैं इसको बस इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये एक सरल तरीका आपको बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आप इससे 4 समोसे बना लोगे और ना आपका वो पट्टियों का जो नापा तौली होती है कि परफेक्ट पट्टी लंबी होनी चाहिए, थोड़ी सी कम ज़्यादा हुई तो छोटा बड़ा होगा, वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इस तरह शेप बनाइए समोसे का, जैसे कि मैं बना रही हूँ। ये परफेक्ट है पट्टी समोसे का। यहाँ मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया है मैदे का, जिसे हम लास्ट में इस तरीके से पैक कर देते हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे या फिर बेक भी कर सकते हैं। आप सारे इसी तरीके से बना सकते हैं। फिलिंग बची है, इसे आप समोसे और बनाकर, पट्टियाँ जो बनाई थी मेरे पास तो बहुत सारी हैं, तो ये फिलिंग ना बची है, तो इसमें बनाकर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। बहुत आसानी हो जाएगी, जब भी मुझे बनाना होगा इसे बेक भी कर सकती हूँ 180 डिग्री पर क्रिस्पी होने तक। एयर फ्रायर में कर सकते हैं, अवन में कर सकते हैं,
और माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में कर सकते हो। आप देख रहे हैं ये समोसे हैं ना डिफरेंट, इसकी फ्लेम भी हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन स्लो नहीं, है ना। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। मोयन नहीं डालते हैं तभी भी क्रिस्पी होते हैं। आप चाहें तो टोटल गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हो। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह ही मॉर्निंग केरल के लिए निकले थे, जो कि कम से कम 7-8 घंटे हमें लगने वाले थे। वहाँ जाके मैंने सबसे पहले रास्तों में जो नई नई चीज़ें देखी वो ये कि एक तो मैंने गुड़ बड़ा अनोखा देखा। गुड़ तो मैंने खैर ले ही लिया, लेकिन नमक भी था, नमक बन रहा था। और रास्ता कैसा था कि इस साइड आपको समुद्र दिख रहा है, इस साइड भी समुद्र दिख रहा है, बीच में एक पुल है जिससे आप जा रहे हो। और रास्तों में ना विंड मिल्स थे जो कि मैंने कभी नहीं इतनी क्वांटिटी में देखे, हजारों। ऐसे जाते जाते हमें 50 किलोमीटर बचा था अभी केरल के लिए। इससे पहले हम पहुंच गए थे कन्याकुमारी। अब मैंने सोचा कन्याकुमारी के लिए चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन देखना चाहिए, क्योंकि मैंने 82 में मेरी शादी हुई थी, 83 में मैं गई थी कश्मीर। और कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो मैंने सोचा कन्याकुमारी ज़्यादा ना सही पर जाकर देखना तो चाहिए ना कि उस समुद्र के पास। फ़ोटो शोटो लिया, एक चश्मे वाला मिल गया, मैडम आप चश्मा लीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये स्पेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, चश्मा पहन नहीं सकती। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एक चश्मा पहनाया तो मैंने भी ले लिया। एक तोते वाला भी था जो किस्मत बता रहा था, मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए। तो ये कुल मिला के ना बहुत मज़ा आया। बीच में हम लोग बनाना खाते रहे, कोकोनट पीते रहे और चाय पीते रहे। रास्ता क्रॉस हुआ और हम केरल पहुँच गए। अब केरल पहुँचकर हमने क्या क्या किया, कहाँ दर्शन किए, कितना एंजॉय किया, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। हरी मिर्च और क्रिस्पी किए हुए कड़ी पत्ते के साथ, हरी चटनी, टमाटो केचप के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। है ना बहुत ही डिफरेंट समोसे, तो इसे भी आप इस त्योहार पर बना सकते हैं। मैम ये केले लाल कलर के? हाँ देखो जरा, मैंने तो बचपन से खाए हैं ऐसे। 6-7 साल की थी जब पापा मुंबई से लाते थे। मुझे ये नहीं पता था कि केरल में इतने ज़्यादा केले मिलते हैं, जैसे चॉकलेट मिलती हूँ, अंकल चिप्स मिलती हूँ, हर दुकान पर लगे हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 टाइप के बनाए। अच्छा केरला से लाए? हाँ। हमें आप रामेश्वरम कन्याकुमारी के बारे में तो बता दिए, केरला के बारे में बताऊँ? बताती हूँ थोड़ा काम भी शुरू करें तो बताती हूँ। इसको नैंद्रा केले बोलते हैं। नैंद्रा बनाना, ये चिप्स के लिए होते हैं। तो क्या मैम चिप्स बना रहे हैं आज? जी जी, बनाना चिप्स। ठीक है। चलो गैस ऑन कर दिया है, मैं काम भी करूँगी और आपको केरला के बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगी। वैसे तो ये नैंद्रा बनाना जो होते हैं येलो ही होते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। नमक और हल्दी वाला पानी एक तरफ रख देते हैं। हम चिप्स भी बनाते जा रहे हैं और आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। तो बनाना को देख लो, ऐसे जो ये साइड्स हैं ना उस पर आप छोटा सा कट लगा दो ऐसे, इस तरीके से। फिर आप इसको छील सकते हो और अंदर से देखो ये जो बनाना है आपको अलग दिखेगा। दिख रहा है अलग, जैसे नॉर्मल बनाना जो होता है वाइट होता है ना, ये देखो कैसा है। एक और बात, आज ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ, खास बनाना के लिए हमें जब भी चिप्स बनानी हो ना तो ऐसे चिप्स को पहले ही छील के नहीं रखना है। जब तक कि पहले एक चिप्स पूरी कंप्लीट हो जाए तभी आप दूसरे बनाना को छीलोगे। अब ये बता देती हूँ कि मैं शाम को 5:30 बजे करीब केरला पहुँच गई थी। होटल पहुँचने के बाद हम लोगों ने चेक इन किया और उसके बाद डिनर वगैरह खाकर हम टाइम से सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। सुबह 5 बजे उठकर मुझे साड़ी पहननी थी। क्यों हम कितने 5 बजे उठ? 5 बजे उठकर, क्योंकि वहाँ का जो ये ट्रेडिशनल तरीका है कि किसी भी आप मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ पर जो मेल पर्सन है उन्हें धोती पहननी है और जो लेडीज़ हैं उनको साड़ी पहननी है। साड़ी कोई भी टाइप की चलेगी, लेकिन मेरा मन था कि मैं वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी पहनूं, इसलिए मैं यहाँ से तैयार करके गई थी। यहाँ सल वगैरह लगा के पिन अप करके गई थी। आप भी कभी बाहर जाएं तो ये तैयारी करके ज़रूर जाएं। बल्कि ये भी लगा
कि मैं अब आगे से और साड़ियाँ पहनना शुरू करूँगी। तो बहुत अच्छा फील हुआ। कौन से टेम्पल गए थे मैम? मैं जाने वाली थी केरल के पद्मनाभम स्वामी टेम्पल में, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। चिप्स को डालने के बाद थोड़ी देर बाद ये पानी वाला जो नमक है ये थोड़ा सा डालते जाइए, जिससे ये चिप्स नमकीन बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। जैसे ही क्रिस्पी बने इन्हें निकालते जाइए। सबसे अच्छी बात है जो मंदिर के दर्शन हुए, अति सुंदर उनकी जो मूर्ति थी, अति सुंदर, और उनका दर्शन आप 3 दरवाजों से करते हो। पहले दरवाजे में विष्णु जी के चरण दिखते हैं, दूसरे दरवाजे में विष्णु जी की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तीसरे गेट पर जब आप जाते हो तो भगवान जी का मुख दिखता है और हाथ में शिवलिंग दिखता है। अगर आपने एक भी दरवाज़ा मिस किया तो आप वापस जा नहीं सकते, फिर आपको पूरे दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए, पहली बार अगर आप भी केरल जा रहे हैं तो गाइड के साथ जाइए, जिससे आपको पूरे अच्छे से दर्शन हो। और उसके बाद हमने ना मेन फोकस किया कि यहाँ के स्पाइसेस कौन से। वैसे तो वहाँ के स्पाइसेस बहुत सारे स्पेशल थे, जैसे काली मिर्च, छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है, लौंग भी थे, लेकिन मैंने वो सब ना लेकर मैंने ये लिया जावित्री और मुझे जायफल। जायफल मुझे बहुत डिफरेंट मिला। जैसे नॉर्मल जब यहाँ से मैं खरीदती हूँ तो जायफल जो होते हैं बहुत लाइट कलर के होते हैं, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े भी हैं और डार्क कलर के हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और जो ये जावित्री मैस, इसमें क्या है, पूरे पूरे लच्छे हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर जब भी मैं खरीदती हूँ तो ये काफ़ी टूटे हुए मिलते हैं, तो ये चीज़ें मैंने खरीदी वहाँ पर। और थोड़ी सी मैंने केरल की चाय भी खरीदी। वहाँ के तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना मैम? बहुत फेमस, मुझे पसंदीदा है, मेरी पसंदीदा चाय है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये जो वीडियो बनाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलेगा। देखो हमारी बातों बातों में हमारी चिप्स भी ऑलमोस्ट तैयार हो जा रही हैं। बारिश के दिनों में चाय के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं हम। और अगर आपको नेंद्रा बनाना ना मिले तो नॉर्मल जो बनाना होते हैं बस उसे रॉ ले लीजिए और उसे बस कलर वाइट आएगा, चिप्स ऐसी बनेंगी। मैंने पहले 2 बार आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, उसका डिटेल आपको यहाँ पर दे दूँगी, उसे आप और अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैंने आज आपको चिप्स के थ्रू केरल पहुंचा दिया। कन्याकुमारी से मैंने प्योर मोती की मालाएं खरीदी, केरल से मैंने स्पेशल साड़ियां ली अपनी बेटियों के लिए और गुरुजी के लिए धोती खरीदी, तो वो भी बड़ी स्पेशल थी। तो अब हमने चिप्स तो बना ली हैं, वहाँ की स्पेशल पौड़ी इडली जो मैंने वहाँ खाई थी वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे उसकी रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर की है, पर क्योंकि वहाँ का मसाला लिया और जो थोड़ी सी कमी रह जाती थी मेरी तरफ से, उसे भी पूरा करूँगी इस इडली के साथ। बताती हूँ, चलते हैं किचन में। कैसे बनाते हैं वहाँ पर इडली? ये कपड़े पर बनाई जाती है, पतले गीले कपड़े पर, जैसे पनीर छानने वाला जो कपड़ा होता है उस पर इडली का बैटर डाला जाता है, स्टीम दिया जाता है और ये सुपर सॉफ्ट बनती है। आपने देखा मैंने कैसे निकाला कपड़े से? यहाँ पे सर्व कैसे करते हैं तो देखना जरूरी है। इसी तरीके से इसके ऊपर खूब सारा घी डालिए, गर्मा गर्म पौड़ी मसाला डालिए। इस पूरे टूर में मुझे जिसने 2 बातों ने सुकून दिया वो था, पता है क्या? एयरपोर्ट। कैसे? जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, वहां पर मसाला किचन, वहां मैंने फोटो शोटो भी लिया, और फिर केरल के एयरपोर्ट पे भी मुझे मसाला किचन का स्टॉल दिखा। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब वो वहाँ पर मतलब स्टॉल है बाकायदा, बहुत बढ़िया वाला, और यहाँ आप मेरे चैनल में हैं मसाला किचन में। और इस प्लेटर में आप सांभर रखिए, चटनी रखिए, खूब सारा पौड़ी मसाला रखिए, इसका एंजॉय कीजिए। जब भी खाना सर्व करते हैं, चाहे वो थाली मंगाई जाए या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, पर बनाना देना कभी नहीं भूलते। मतलब एक तरीके से आप अच्छे से उसे एंजॉय करो खाने के साथ भी। ये कोकोनट देख रहे हो? ये देखो, ग्रीन तो कॉमन है जो हमारे यहाँ होते हैं, और ये वाले देखो। ये बोटिंग कहाँ करी मैम? बोटिंग के लिए हमने क्या किया, हुआ यूँ कि हम लोग करीब करीब 1 बजे वापस होटल आ गए थे। हमारी शाम को बुकिंग थी बैक वाटर में बोटिंग की। अरेबियन सी के अलावा जो बैक वाटर है केरला में, वो सारे रिजॉर्ट से कनेक्टेड है। मतलब जहाँ भी रहते हैं जो लोग भी, वो बैक वाटर का एंजॉय कर सकते हैं। 2 से ढाई घंटे की ये बोटिंग की। कुछ
अच्छे पंछी, कुछ बर्ड्स भी थी, ईगल भी थी। और वहाँ पे फिर हम अरेबियन सी भी गए थे, जैसे चौपाटी टाइप बनी हुई थी, कैमल की राइडिंग थी, हॉर्स की राइडिंग थी। मैंने वो नहीं किया, मैंने तो बैठ कर ना बालू में घर बनाया, बड़ा अच्छा लगा। बचपन में हम घर बनाते थे ना, जहाँ बालू देखते थे, तो मैंने वहाँ बालू में घर बनाया, बड़ा मज़ा आया। ऑल ओवर जो ट्रिप थी बहुत ही मज़ेदार थी। और लास्ट में फिर हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब 5th डे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठे थे, क्योंकि त्रिवेंद्रपुरम में हमारी फ़्लाइट थी। और वो उससे हम लोग बेंगलोर आए, वहाँ से ले ओवर करके हम लोग वापस ग्वालियर 2 बजे पहुँच गए।